तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका आंगनवाड़ी केंद्र सामान्य जिलों के अंतर्गत आता है, सामान्य जिलों का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो हर हाल में आपको 17 तरह का रजिस्टर आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है बना कर रखना होगा। कौन कौन सा रजिस्टर होगा, उसमें क्या काम होगा, सारी जानकारी मैं इस लेटर के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपका ज़िला जो है बिहार के अंतर्गत आकांक्षी ज़िले के अंतर्गत आता है, यानी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है SAG योजना चलाई जाती है, यानी कि किशोरी लड़कियों के लिए योजनाएं चलाई जाती है। तो उसके लिए आपको 3 अतिरिक्त रजिस्टर आपको मेंटेन करने होंगे। तो मान के चलिए आपका सामान्य जिला है, लेकिन उसके साथ आपका आकांक्षी जिला है, तो आपको 20 रजिस्टर मेंटेन करने होंगे हर महीने, और वो रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका आकांक्षी जिला नहीं है तो आपको 17 तरीके का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी आई हुई है। शीर्षक है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर संधारित की जाने वाली पंजियों की सूची सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो नॉर्मल जिले से बिलोंग करते हैं। पहला जो है वो है सर्वे रजिस्टर। आपका जो है आपका एरिया, आपके आंगनबाड़ी केंद्र का पोषक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, कितनी जनसंख्या है, तो ये सर्वे रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना होगा। दूसरा रजिस्टर का नाम वो है सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी है। तो मालूम है, आप जब से आपका आंगनबाड़ी केंद्र होगा आप ये मेंटेन करती होंगे किस दिन सेविका आई, किस दिन सहायिका आई, उसका सिग्नेचर करना होता है। बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर, 40 बच्चों का आपको अटेंडेंस बनाना होता है, कितने बच्चे आए, कितने बच्चों ने खाना खाया। चौथा जो है वो क्रय पंजी, कब कितना सामान खरीदारी हुआ। पांचवा जो है भंडार पंजी और खाद्यान्न वितरण पंजी। छठा जो है उपकरण के लिए भंडार पंजी, कब कौन सा मशीन आपको आपके ऑफिस से मिला। सातवां जो है वो THR पंजी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस दिन THR वितरण हुआ, कितने लोगों ने साइन किया, कितने लोगों का बाकी है। आठवां जो रजिस्टर हुआ है वृद्धि निगरानी पंजी, यानी कि GMT करने के लिए कब किस तरह का सुधार हुआ, बच्चों में क्या उपलब्धि हुई। नौवां जो है वो टीकाकरण पंजी, यानी वैक्सीनेशन रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा। जब नर्स आपके यहाँ वैक्सीनेशन करना है तो कितने बच्चों को मिला, कौन सा टीका अगले महीने बाकी है। 10वां जो है वो निरीक्षण पंजी, जी हाँ, इंस्पेक्शन रजिस्टर जो है अधिकारी निरीक्षण करना है तो उसमें उसका डिटेल लिखते हैं। 11वां जो है वो सोशल ऑडिट रजिस्टर, सामाजिक अंकेक्षण पंजी रखना होगा। 12वां जो है अन्नप्राशन की पंजी। 13वां जो है वो गोद भराई पंजी। 14वां जो है PMMBY के लिए आपने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, कौन कौन सा डिटेल भरा, फर्स्ट पेमेंट कब आया, सेकंड पेमेंट कब आया, ये सारी जानकारी। 15वां रजिस्टर जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के संबंध में वही चीज़ इसमें भरनी होगी। 16वां जो है NRC रेफर पंजी। NRC का मतलब मैंने आपको बताया था, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कुपोषित हैं उनको जो है इलाज कराने के लिए अस्पताल में भेजना होता है, कितने बच्चों को आपने रेफर किया, उसकी क्या स्थिति है, उसकी रजिस्टर। 17वां जो रजिस्टर है वो सादा पंजी, जिसमें जो है आपको नॉर्मली इसके अलावा कोई चीज़ें लिखनी होती है तो वो लिखना पड़ता है। अगर आपका आकांक्षी जिला है तो वहाँ पर 3 अतिरिक्त रजिस्टर आपको मेंटेन करने होंगे, जैसे कि SAG योजना के संबंध में अलग से क्रय पंजी, SAG योजना के संबंध में अलग से खाद्यान्न वितरण पंजी, SAG योजना के संबंध में अलग से THR पंजी। तो ये कुल मिलाकर 20 पंजी हो जाते हैं। अगर आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, सामान्य जिलों के लिए 17 रजिस्टर आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखना होगा। यहाँ पर सैंपल के साथ कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए, बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय यहाँ पर समेकित बाल विकास सेवाओं के लोगों के साथ यहाँ पर अन्नप्राशन रजिस्टर ऐसे करके आएगा। शायद आपको मिला है या नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाल फिलहाल में आपको अन्नप्राशन रजिस्टर, गोद भराई के रजिस्टर और PMMBY का रजिस्टर मिला है या नहीं मिला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर आपके जिले का नाम, सेविका आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना होगा। और दूसरा जो है अन्नप्राशन के संबंध में रजिस्टर आपको इस प्रकार आ सकता है, कितने बच्चे और कितने लाभार्थी उपस्थित हुए और किस दिन आपने ये कार्यक्रम किया। तो ये सारी चीज़ें सैंपल के साथ दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।